घड़े में राजकुमार। सुबह का समय था। नीलम लाल मिट्टी के साथ गाय के गोबर को मिलाकर आंगन लीप रही थी और दरवाजे की चौखट के पास बैठे उसके पिता रो रहे थे। हे भगवान, मैं कितना बड़ा बदनसीब कैसे हो सकता हूँ। पहले अपनी बीबी को खो दिया और अब उसकी आखिरी निशानी को भी। पापा, आप इस तरह रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। मैं आपके आंसू पोंछ देती हूँ। देखिए, मैं भी तो नहीं रो रही थी ना। मैंने भी तो अपनी माँ को कभी देखा नहीं था। ना ही मुझे उसकी गोद नसीब हुई और ना ही उसका प्यार। मेरी माँ कैसी दिखती थी, उनकी आवाज़ कैसी थी, मुझे तो ये भी नहीं पता। बेटी, तेरी माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। उसने दूसरों को बचाने के लिए। इतना बोलते ही श्याम एकदम से चुप हो गया। क्या? आप क्या बोल रहे थे पापा? पूरी बात बोलिए ना। बेटी, तेरी माँ एक वैद्य थी और उसने दूसरों को बचाने के लिए हमेशा अपना योगदान दिया। पर पापा, आपने कभी बताया नहीं मेरी माँ कैसे मरी। आप तुझे क्या ही बताऊं बेटी, इतने सालों से जो छुपा कर रखा था। उसे एक गंभीर बीमारी खा गई। अब मैं जानता हूँ मुझे राजा के पास जाकर उसके कर्मचारियों को कुछ पैसे देने हैं। तू अपना ध्यान रखना। मैं शाम तक आता हूँ, ठीक है बेटी? इतना बोलकर श्याम वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नीलम घर के अंदर गई और झाड़ू लगाने लगी। तभी उसकी नजर अपने पिता के पुराने रखे हुए सामान पर गई। ये क्या रखा हुआ है? नीलम ने किताबों की पुरानी अलमारी से एक मोटी सी धूल भरी किताब निकाली। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके भीतर एक पीला फटा हुआ पन्ना फिसल कर जमीन पर गिर गया। नीलम ने वो पन्ना उठाया। जैसे ही उसने उसे पढ़ना शुरू किया, उसके होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। क्या 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 मैं अपने पिता की सौतेली बेटी हूँ? पर पिताजी ने तो मुझसे ये बात कभी नहीं कही। उन्होंने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? अगर मैं सौतेली हूँ तो मेरे असली माँ बाप कहाँ हैं? नीलम की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। वो पन्ना अभी उसके हाथ में था। वो फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई, जैसे उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। तभी घर का दरवाजा जोर से खुला। राजा भानु प्रताप के 2 सैनिक दरवाजे को धकेलते हुए अंदर आ गए। उनके साथ श्याम था। वो बुरी तरह से पिटा हुआ, उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और कपड़े फटे हुए थे। ये है वो चोर जिस कंगन को राजा सालों से ढूंढ रहे थे। उसे इस नीच ने चुराकर अपने घर में छुपा रखा था। कल इसे इसका दंड जरूर से मिलेगा। फांसी का फंदा तैयार है। इसकी आखिरी इच्छा थी ना अपनी बेटी के साथ एक रात बिताने की, तो बिता ले। नीलम ये सब देख रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दौड़ती हुई श्याम के पास गई, उसे गोद में उठाया और उसकी हालत देखकर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। पापा, पापा, ये क्या हो गया? कुछ तो बोलिए पापा। मुझे पानी पीना है बेटी। नीलम भागकर रसोई में गई और पानी ले आई और पानी पी के चारपाई पर अपने पिताजी को लेटा दिया। क्या हुआ पिताजी? इन लोगों ने आपका ये हाल क्यों कर दिया? बेटी, कल मुझे फांसी हो जाएगी, पर तू कहीं पर भाग जा। तू भाग जा यहाँ से बेटी। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। पर हुआ क्या है, मुझे बताइए ना पिताजी। बेटी, वो कंगन जिसे मैं बेचकर कर्ज खत्म करने वाला था, वो राजा की मृत रानी का कंगन था। तू चली जा बेटी कहीं पर। मगर पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ राजा भानु प्रताप उस कंगन को लेकर एक तांत्रिक के साथ बैठा हुआ था। राजन, ये वही कंगन है, लेकिन अब सवाल ये है, वहां जाएगा कौन? ये बात सुनकर भानु प्रताप सिंह बोले, पर उस जगह को ढूंढना भी नामुमकिन है तांत्रिक। लेकिन अब ये जादुई कंगन है ना, बोलो बोलो। तभी वहां अचानक नीलम पहुंच गई और गुस्से में तिल मिलाते हुए बोली, मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है राजा?
जिस कंगन को तुम अपना बता रहे हो वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। ए लड़की, वो चोर है। उन्होंने वो कंगन चुराया है जिसे हम बीते 20 सालों से ढूंढ रहे हैं। लेकिन तुम उस कंगन को क्यों ढूंढ रहे हो? ये सुनते ही राजा धीरे से नीलम की ओर जाकर बोला, ए लड़की, करीब 20 साल पहले मैं शिकार पर गया हुआ था। मैंने काले तालाब के किनारे एक जल परी की छोटी बेटी को तीर मार डाला। मैं नहीं जानता था आगे क्या होने वाला है। तब उसी वक्त वो जल परी प्रकट हुई और उसने मुझे श्राप दे दिया। तेरी पत्नी मरेगी और उसके गर्भ का बच्चा एक अदृश्य महल में हमेशा के लिए कैद रहेगा और उस बच्चे की जान मेरी बेटी में चली जाएगी। मैंने गुस्से में जल परी को मार दिया। जैसे ही मैं उसकी बेटी को भी मारने वाला था, कोई उसे चुरा कर ले गया। बाद में मेरी रानी सच में मर गई और मेरा बेटा आज भी उस अदृश्य महल में फंसा हुआ है, निर्जीव। और वो जो कंगन तेरे पिता ने लिया था वो उसी जल परी की बेटी का है, वो ही जो मेरे बेटे को वापस ला सकता है। पर वहां तक जाने का रास्ता बहुत कठिन है और तेरे पिता को फांसी इसलिए दी जा रही है ताकि वो ये सब बात सबको ना बता दे, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। राजा जी, अगर मैं वो जादुई कंगन लेकर आपके बेटे को कहीं से वापस ले आऊं तो क्या आप मेरे पिताजी को फांसी नहीं देंगे? ये क्या बोल रही है लड़की? तुम इसके लिए अपनी जान भी दे सकती हो क्या? बोलो, इसके लिए तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। राजा जी, मुझे सिर्फ अपने पिताजी को बचाना है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और अब मेरी बारी है। ठीक है लड़की, तुम्हें आज रात ही निकलना होगा। अपने साथ इस तांत्रिक को भी लेकर जाओ। राजा के इतना बोलते ही वे लोग महल से बाहर निकल पड़े। दोनों घोड़े पर सवार हुए और जंगल की दिशा की ओर बढ़े और चलते चलते काले तालाब के पास पहुंच गए। फिर तांत्रिक अपने घोड़े से उतरा और साथ में नीलम भी थी। अगले ही पल तांत्रिक ने उस जादुई कंगन को बाहर निकाला। हे जादुई कंगन, हमें श्राप को तोड़ना है, आगे का रास्ता दिखाओ। तभी काले पानी से गुलाबी रंग की रोशनी बाहर की ओर फूटी और एक जलद्वार प्रकट हो गया। दोनों तुरंत उस जलद्वार में प्रवेश कर गए और फिर जैसे ही वो जलद्वार बंद हुआ, दोनों ने खुद को एक अंधेरी गुफा के भीतर पाया। ये कैसी जगह है? पानी के अंदर गुफा आज पहली बार देख रहा हूं। वो दोनों तालाब के निचले हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां सामने एक काली गुफा थी। अब तक गुफा का दरवाजा बंद था, तो तांत्रिक ने तुरंत कंगन निकाला और द्वार से जैसे ही स्पर्श किया, दरवाजा अपने आप खुल गया। मेरे पीछे आओ लड़की। तांत्रिक, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये जादुई कंगन की खोज मैंने ही करी थी और श्राप को कैसे तोड़ना है ये भी मुझे पता है। मुझे लगता है हम मंजिल के बहुत करीब हैं। जल्दी आओ मेरे पीछे। दोनों गुफा के अंदर गए। दीवारों से पानी टपक रहा था। तभी अचानक तांत्रिक का पैर दलदल में फंस गया। वो चीख पड़ा, मदद के लिए चिल्लाया। नीलम एक कदम पीछे ही रुक गई। उसके चेहरे पर डर साफ था। तांत्रिक बार बार चिल्ला रहा था, बचा लो मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो। पर नीलम डर के मारे जमीन की ओर ही देख रही थी। तांत्रिक अब कमर तक दलदल में धंस चुका था, लेकिन मरने से पहले उसने वो जादुई कंगन ऊपर फेंक दिया और फिर एक ही पल में वो दलदल में समा गया, हमेशा हमेशा के लिए। ये तो मर गया, अब मैं क्या करूं? नीलम ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। उसने जादुई कंगन को हवा में उठाया और कहा, हे जादुई कंगन, आगे का रास्ता दिखाओ। नीलम के इतना बोलते ही गुफा चारों ओर से हिलने लगी और पूरी गुफा में चारों ओर से पानी भर गया। नीलम को तैरना भी नहीं आता था। वो घबराने लगी, लेकिन जैसे ही वो पानी में डूबी, अपने आप ही उसके हाथ पैर चलने लगे और वो पानी के अंदर पूरी तरह से सांस भी ले पा रही थी। तब तैरते हुए वो गुफा के भीतरी हिस्से को पार करते हुए एक बड़े सफेद दरवाजे के सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला। नीलम उसके अंदर गई। अंदर एक बड़ा सा सफेद रंग का महल था। वो पूरी तरह से वीराना था। नीलम ने महल के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गई,
उसे अपने सामने एक मिट्टी का मटका दिखाई दिया जिसके अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। नीलम जैसे ही उस मटके के पास पहुंची, उसे उसने छुआ और छूकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी उसकी हथेली में पहना हुआ जादुई कंगन चमकने लगा। देखते ही देखते कंगन हवा में उछलकर एक परी का रूप ले चुका था। मत छुओ इस मटके को, ये श्रापित है। ये सिर्फ किसी को आजाद नहीं करेगा बल्कि तुम्हें भी कैद कर देगा। हाँ, तुम कौन हो और ये सब क्या है? जलपरी थोड़ी देर तक चुप रही। फिर उसने नीलिमा की आंखों में देखा और वो सच बताने लगी, जिसे सुनकर नीलिमा की रूह कांप उठी। बेटी, तुम मेरी जुड़वा बहन की बेटी हो। नीलम, तुम्हारी माँ एक जल परी थी जिसे राजा भानु प्रताप ने निर्दयता से मार डाला था। तुम उस दिन घायल हुई थी। राजा समझा कि तुम मर चुकी हो, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा तुम्हें मार पाता, एक औरत तुम्हें वहां से चुरा कर ले गई और तुम्हारी माँ ने शक्ति से जादुई कंगन वहां पर छोड़ दिया ताकि तुम्हारी रक्षा हो सके। ये बात सुनकर नीलम की आंखें भर आई। उसकी पूरी दुनिया जैसे बदल चुकी थी। पर पिताजी ने तो कहा था कि मेरी माँ। हाँ बेटी, श्याम की पत्नी ने तुम्हें उस वक्त बचाया था जब तुम जहर से भरी तीर से घायल थी। उसने तुम्हारे जख्म ठीक कर दिए, लेकिन जहर उसके शरीर में फैल गया था और उसने तुम्हें बचाकर अपनी जान दे दी। फिर श्याम ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन अब तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां कोई भी फैसला तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। अगर तुम इस शापित मटके को छूकर तोड़ दोगी तो राजा का बेटा आजाद हो जाएगा, लेकिन तुम उस मटके में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। यही उस श्राप की सच्चाई है। इसलिए राजा आज तक यहाँ पर नहीं आया। वो तांत्रिक की मदद से सब कुछ पहले से ही जानता था। तो मैं क्या करूं? राजा को यहाँ पर लाओ। श्राप का असली उत्तरदायी वही है। उसे ही अपने कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। नीलम तेजी से वहां से गुफा से बाहर आई और राजा को सच बताने के बहाने उसे उस गुफा में लेकर आई। जैसे ही राजा उस जगह पर पहुंचा, जलपरी फिर से प्रकट हुई। राजा स्तब्ध रह गया। ये तू कैसे हो सकती है? ये बात सुनकर जलपरी ने कहा, याद है राजा, तूने एक जलपरी की बेटी को मारा था और फिर मुझे भी। अब वक्त है कि तू अपने कर्मों का फल भुगते। अब तू आखिरकार इस जगह अपने कदमों पर चलकर आया है। अब तेरा समय खत्म हो चुका है। तू इतना बदनसीब है कि तू आज भी अपने बेटे को नहीं देख पाएगा और यही तेरे कर्मों का फल है। जलपरी ने अपनी शक्ति से राजा को उस मटके की ओर धकेल दिया और जैसे ही राजा का स्पर्श हुआ, मटका फूट गया। अंदर से एक तेज प्रकाश निकला और एक राजकुमार वहां पर प्रकट हुआ। ये राजा का बेटा है। राजा अब धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा था और वो श्राप भी उसकी आत्मा में समा गया था। अब वही श्राप का नया भागीदार बन चुका था। उसे अब उसी मटके में कैद होना था। धीरे धीरे वो उस मटके में उम्र भर के लिए कैद हो चुका था। तभी राजकुमार नीलम के सामने आया और बोला, तुमने मुझे इस अंधकार से निकाला है नीलम। अगर मंजूरी हो तो मैं चाहता हूं तुम मेरी रानी बनो। नीलिमा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन अब वो सिर्फ दुख के नहीं, एक नई शुरुआत की थी। उसने धीरे से अपना सर हिलाया। जलपरी और राजकुमार उसके निर्णय से बहुत ज्यादा खुश थे। जलपरी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और उसके बाद जादुई कंगन हवा में विलीन हो गया, जैसे कि नीलम की माँ को मुक्ति मिल गई हो। तभी वे दोनों वहां से खुशी खुशी लौटे। राजकुमार ने अपने पिता के बाद अपने राज्य को संभाला और नीलम को अपनी नई राजकुमारी घोषित कर दिया।